हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेरे कान्हा। कैसे आप सब लोग? जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आपको मैं एक कहानी लड्डू गोपाल की सच्ची सेवा की बताने वाली हूँ। ये बहुत अच्छी कहानी है, तो आप इसे एंड तक सुनिएगा, तभी आपको ये कहानी अच्छी तरह से समझ में आएगी। यह लड्डू गोपाल की कहानी और उनकी एक ऐसे भक्त की है जो निस्वार्थ भाव से अपने प्रभु की सेवा में लीन रहती, अनजाने में ही सही, लेकिन वो कुछ ऐसा कर जाती जो सिर्फ एक सच्चे भक्ति कर सकते हैं। और फिर श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की अपार कृपा उस पर बरसती है। तो चलिए अब इस कहानी का आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में दो वृद्ध स्त्रियां रहती थी। दोनों का इस जगत में कोई नहीं था। वे दोनों ही एक दूसरे का सहारा बनकर बड़े भाव से रहती थी। हालांकि धर्म से दोनों अलग थी, लेकिन विचार से दोनों के विचार एक ही थे। उनमें से एक महिला हिंदू धर्म की थी जिसका नाम रेखा था, और दूसरी जैन धर्म की थी जिसका नाम सुरेखा था। दोनों अपने धर्म के हिसाब से प्रभु की आराधना किया करती थी। उनमें से जो रेखा थी, उसने अपने घर के मंदिर में श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल को बड़े प्रेम भाव से विराजमान किया हुआ था, और उन्हें प्रतिदिन एक बालक की भांति प्रातःकाल नहला धुलाकर सुंदर वस्त्र आभूषण आदि पहनाकर तैयार करती थी। वह उन्हें एक बालक के समान ही मानती थी, इसीलिए कहीं भी बाहर जाती थी उनके लिए फल खिलौने आदि चीजें लेकर आती थी और प्रेम पूर्वक उनको भोग लगाती थी। इसी तरह वे दोनों महिलाएं एक दूसरे के परस्पर सहयोग से अपना सुखमय जीवन व्यतीत कर रही थी। वो दोनों जब पूजा पाठ एवं सभी कामों से मुक्त होती थी, तब बचा हुआ समय एक दूसरे के साथ सुख दुख बांटते हुए व्यतीत करती थी। अब क्या हुआ? तीर्थ यात्रा जाने का अवसर। कुछ समय बीतने के बाद श्रावण मास में रेखा को तीर्थ यात्रा पर जाने का अवसर मिला। तब उसने अपनी अति प्रिय सखी सुरेखा से को भी चलने के लिए कहा। चूंकि वृद्धावस्था अधिक होने के कारण सुरेखा ने चलने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो चलने फिरने में असमर्थ थी। इसीलिए उसने जाने से मना कर दिया और कहा कि मुझे चलने फिरने में परेशानी होगी, इसी कारण तुम्हें भी तीर्थ यात्रा में विघ्न रहेगा। तब सुरेखा ने तीर्थ यात्रा में अकेले ही जाने का मन बना लिया, और जाते वक्त उसने सुरेखा को कहा, मैं एक माह के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ। मेरे आराध्य श्री कृष्ण बाल स्वरूप लड्डू गोपाल का ध्यान रखना। उन्हें बिल्कुल एक बालक की तरह स्नेह देना। प्रतिदिन स्नान आदि कराकर सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाकर भोग लगाना। सुरेखा ने उनकी सब बातें सुन ली थी, और उसने कहा, तुम चिंता मुक्त होकर तीर्थ यात्रा को जाओ, मैं तुम्हारे लड्डू गोपाल का भली भांति ध्यान रखूंगी। इतनी सब बातें बताकर रेखा तीर्थ यात्रा को निकल गई, और सुरेखा ने सारा कार्यभार अपने सानिध्य में लिया और बड़े उत्साह और उमंग के साथ सुबह उठकर खुद नित्य कर्म से निवृत्त होकर लड्डू गोपाल के स्नान की तैयारी में लग गई। उसके बाद जब वो लड्डू गोपाल को नहलाने लगी, तो उसकी नज़र उनके पाँव पर पड़ी। तो उसने देखा कि लड्डू गोपाल के पैर मुड़े हुए थे। उसे लगा कि उसकी वजह से उनके पाँव टेढ़े हो गए। इसका मुख्य कारण ये था कि उसने जब भी लड्डू गोपाल को देखा था, वस्त्रों एवं आभूषणों से सुसज्जित देखा था। वो इस बात से अनभिज्ञ थी कि लड्डू गोपाल घुटनों के बल पर बैठे हुए थे। उनका बाल स्वरूप ऐसा ही है। वह बहुत परेशान हो गई और सोचने लगी कि मैं अपनी सखी से क्या कहूँगी। उसने इतने विश्वास के साथ मुझे ये जिम्मेदारी दी थी, और मैंने लड्डू गोपाल की देखभाल भी सही तरीके से नहीं करी। ये सब सोचकर वह चिंतन में बैठ गई। तब उसे याद आया कि रेखा ने उसे कहा था, लड्डू गोपाल सिर्फ एक प्रतिमा नहीं बल्कि जीवित होते हैं। बस फिर क्या था, उसने निश्चय किया कि दिन प्रतिदिन उनके पैरों की मालिश करेंगे, और वह दिन में कई बार ऐसा करने लगी। और जैसा कि श्री कृष्ण का स्वभाव है, वो तो है ही इतने कृपालु दया निदान। उसने सुरेखा की इस नादान भक्ति से वशीभूत होकर उन्होंने उस पर अपनी अपार कृपा लुटा दी। और फिर और एक दिन उसने प्रातःकाल उठकर लड्डू गोपाल को नहलाने का प्रबंध कर ही रही थी कि उसकी नज़र उसके पाँव लड्डू गोपाल के पाँव पर पड़ी। तो उन्होंने देखा कि उनके पाँव ठीक हो गए हैं। यह सब देखकर वह खुशी से फूली न समाई, और सारा वृत्तांत सुनाने के लिए रेखा को सुनाने के लिए वह इंतज़ार करने लगी। अब क्या हुआ, रेखा की तीर्थ यात्रा से वापसी हुई, तो सबसे पहले रेखा लड्डू गोपाल को देखने के लिए ललाहित थी। और उस जैसे ही उसने लड्डू गोपाल को देखा तो आश्चर्य में पड़ गई। उसने देखा कि लड्डू गोपाल खड़े हुए थे। उसने सोचा कि शायद ये उनके लड्डू गोपाल नहीं है, और अपनी सखी के पास जाकर ये सब पूछा। तब सुरेखा ने उसे पूरा वृत्तांत बताया। तो सुरेखा की बातें सुनकर रेखा समझ गई थी कि ये सारा खेल उस मुरलीधर कृष्ण कन्हैया का है, और दौड़ी दौड़ी लड्डू गोपाल के पास पहुंची और उनके चरणों में गिरकर बोली, हे मेरे कन्हैया, हे मुरलीधर, आपकी दया की कोई पराकाष्ठा नहीं है। आपकी कृपा का कोई सानी
नहीं है। और फिर उसने सुरेखा को बताया कि हे सखी, तू धन्य है, तुझ पर श्री कृष्ण की ऐसी कृपा हुई है जो कोई कभी सोच भी नहीं सकता। तुझे नहीं पता कि हमारे लड्डू गोपाल के पाँव तो ऐसे ही थे, क्योंकि उनका ये बाल स्वरूप बैठी हुई मुद्रा में है, लेकिन तेरी भक्ति ने उनके इस स्वरूप को बदल दिया, उनके पैर सीधे कर दिए। तो बोलो बाके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी आज की कहानी कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा, और अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।